बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है लेज़र फिज़िक्स का जो है मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। यानी इसमें हम जो है फ़ोटोन के बारे में पढ़ेंगे, फ़ोटोन की जो है प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और फ़ोटोन कब जो है रिफ़ाइंड किया गया बाय आइंस्टाइन, उसके बारे में उसकी सारी हिस्ट्री जो है उसको डिस्कस करेंगे। देन जो है उसकी प्रॉपर्टी को जो है मैं थॉरली लिखूँगी ताकि समझने में आसानी रहे। फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। द लाइट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट बंडल ऑफ एनर्जी। यानी लाइट जो है वो मुश्तमिल होती है, डिस्क्रीट मतलब फिक्स, बंडल ऑफ एनर्जी और क्वांटा या फिर क्वांटा पर। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक्स थेरी, मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट का नाम है, इसकी थेरी के मुताबिक एनर्जी जो है द एनर्जी ऑफ सच क्वांटा इज़ गिवन बाय E इज़ इक्वल टू एच न्यू, where nu is represented by frequency, okay, and h represented by Planck's constant, its value is constant। ठीक है, इसकी constant value होती है हमारे पास। देन इसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं, हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। द आइंस्टाइन रिफाइंड दिस क्वांटम हाइपोथेसिस इन 1905 एंड गेव द नेम फोटोन टू क्वांटा। यानी इसने फोटोन नाम दिया था क्वांटा से, कब? 1905 में। फिर उसके बाद फोटोन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसको डिस्क्राइब किया गया। नेक्स्ट थॉरली पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम जो है फ़ोटोन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये होती क्या हैं, किस तरह से मूव करती हैं, किस स्पीड से मूव करती हैं, किस सोर्स के थ्रू मूव करती हैं। ठीक है, फोटोन इज़ मिनिमम एनर्जी यूनिट ऑफ लाइट। वो एनर्जी हमारे पास होती है E इज़ इक्वल टू एच न्यू, अभी हमने डिस्कस किया। H represents the Planck constant and nu is the frequency, okay। यहाँ से मेरे पास ये वाली एनर्जी आई। नेक्स्ट फोटोन इज़ लोकलाइज्ड, ये लोकलाइज्ड होता है इन अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ स्पेस। देन है जी फोटोन रिमेन लोकलाइज्ड, यानी फोटोन जो है वो लोकलाइज्ड ही रहते हैं व्हेन मूव अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स, जब ये मूव करते हैं दूर। ठीक है, दूर मूव करते हैं लाइट के सोर्स से। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फिगर में मैंने बताया कि जब वो लाइट के सोर्स से दूर मूव करते हैं तब भी वो लोकलाइज्ड ही रहते हैं, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। देन जो है ये ट्रैवल किस स्पीड में करते हैं? इट ट्रैवल्स विथ स्पीड ऑफ लाइट सी की कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, स्पीड ऑफ लाइट की कांस्टेंट वैल्यू होती है। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसके थ्रू जो है आइंस्टाइन ने स्पीड ऑफ लाइट का ही कॉन्सेप्ट हमें दिया था। स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू मूव करती है इन एम्प्टी स्पेस में। इट हैज़ ज़ीरो रेस्ट मैस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे पास ये ज़ीरो रेस्ट मैस रखती है। उसके बाद मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दिया है प्रॉपर्टीज़ को ताकि अच्छे से समझ आए। ओनली एग्जिस्ट एज मूविंग पार्टिकल, ये सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं जैसा कि मूविंग पार्टिकल। फोटोन हैज़ नो इलेक्ट्रिक चार्ज, फोटोन पर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, मतलब वो कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो नहीं रखता। उसके बाद मैंने कहा कि द मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम यानी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी E इज़ इक्वल टू mc², वी नो दैट, हम जानते हैं। और अभी जो हमने इक्वेशन निकाली E इज़ इक्वल टू एच न्यू, यानी एनर्जी की मिनिमम एनर्जी की वो हमारे पास जो थी वो ये एच न्यू है। इसको मैं इक्वेशन 2 कह देती हूँ, इसको इक्वेशन 3 कह देती हूँ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके यहाँ से फिर हम जो है P की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से मैंने इक्वेशन 2 और 3 को जो है कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद मेरे पास आया mc² इज़ इक्वल टू एच न्यू। यहाँ से एक c जो है मैं यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब अगर इन c को अलग अलग कर लूँ, एक c.c, तो एक c यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। mc इज़ इक्वल टू एच न्यू डिवाइडेड बाई c। वी नो दैट c इज़ इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है, यहाँ पर हम इस c की जगह पर न्यू लैम्डा पुट कर देंगे। mc इज़ इक्वल टू एच न्यू डिवाइडेड बाई न्यू लैम्डा, यहाँ से न्यू एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। mc इज़ इक्वल टू यहाँ से बच गया h/λ। वी नो दैट mc इज़ इक्वल टू मोमेंटम p। ओके, p पुट किया, p इज़ इक्वल टू h/λ, यहाँ से मेरे पास p की वैल्यू आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नेम दे देते हैं। ठीक है, देन जो है हम यहाँ से मज़ीद जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे।
यहाँ तक इक्वेशन 4 तक जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फोटोन कैन बी इंटरेक्ट विद मैटर और इलेक्ट्रॉन। फोटोन हमेशा जो है उनकी इंटरेक्शन होती है मैटर के साथ और इलेक्ट्रॉन के साथ। इट कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, यानी ये बनते हैं और तबाह होते हैं बाय नेचुरल प्रोसेस, कुदरती अमल से। फोटोन कैन नॉट बी डिके देयर ऑन। फोटोन जो है वो कभी भी अपने आप पर डिके नहीं होते, ठीक है, खुद डिके नहीं कर सकते। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ फोटोन्स, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई जो है वो किस पे डिपेंड करती है, फोटोन की ही अमाउंट पर जो है वो डिपेंड करती है। यानी इसकी डिपेंडेंसन जो है वो अमाउंट ऑफ फोटोन है किसकी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। देन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के बारे में देखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो है वो अफेक्ट नहीं करती फोटोन पर, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो मुकम्मल तौर पर इन्हिसार करती है, अमाउंट ऑफ फोटोन पर डिपेंड करती है। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो है डज़ नॉट अफेक्ट फोटोन एनर्जी, यानी ये फोटोन एनर्जी पर अफेक्ट नहीं करती, डिपेंड नहीं करती। फोटोन इज़ अ पार्टिकल, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि फ़ोटोन जो है वो खुद एक पार्टिकल है। एंड फ्लो ऑफ फोटोन, यानी जब बहाव होता है फोटोन का, इज़ अ वेव, यानी वो वेव की फॉर्म में होता है, ठीक है। देन हम इंटेंसिटी के बारे में देखते हैं। आपने देखा होगा इन सारी प्रॉपर्टीज़ में नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ बन रहे हैं हमारे लिए, यानी बहुत सारे हमें एमसीक्यूज़ के हिंट मिल रहे हैं कि यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो है वो कवर हो सकते हैं हमारे, अगर इस टॉपिक को हम थॉरली पढ़ें, अच्छे से करें। देन देखते हैं जी हमारे पास जो है इंटेंसिटी के बारे में क्या यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। इंटेंसिटी क्या है जी, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी of photons passing through a medium per unit area A per unit time t is known as the intensity I of photon. I is equal to n h nu divided by at. A जो है वो पर यूनिट एरिया और ये t पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसको ये हमारे पास आ गई इंटेंसिटी ऑफ फोटोन की वैल्यू। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 का नेम दे देते हैं, ठीक है। देन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटोन, यानी हमारे पास जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो है वो बढ़ती है किसके साथ, नंबर ऑफ फोटोन के साथ, इन इट, और इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ईच फोटोन और बोथ, यानी एनर्जी भी साथ में इंक्रीज होती है, यानी इन सब का डायरेक्ट रिलेशन है। इसी वजह से अगर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ रही है तो हमारे पास नंबर ऑफ़ फोटोन भी बढ़ रहे हैं और एनर्जी जो है फोटोन की वो भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। द नंबर ऑफ़ फोटोन डज़ नॉट इंक्रीज़, यानी नंबर ऑफ़ फोटोन जो है एन वो इंक्रीज़ नहीं होते। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज़, जब रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। इट ओनली इंक्रीज़ द एनर्जी ऑफ द ईच फोटोन, ये सिर्फ इंक्रीज़ यहाँ पर होती है फोटोन की एनर्जी, ठीक हो गया। देन जो है हमारे पास है जी द इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर इज़ बेटर एक्सप्लेन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन थ्योरी, ठीक है। फोटोन थ्योरी से इसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आएंगे। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन पढ़ेंगे विद मैटर, तो फिर हमें और भी ये क्लैरिफाई हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आज हमने जो है हमने क्वांटम नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा। ये लेज़र फिज़िक्स का जो था फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट इंट्रोडक्शन था। मोस्टली आउटलाइन में ये पहला टॉपिक होता है क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। तो इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन और बहुत सारे एमसीक्यूज़ बन रहे हैं, और अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी पेपर में आ जाता है तो ये इतना है, दैट्स मोर इनफ कि ये पेपर में अटैम्प्ट करे तो अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद कर सकती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।